हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं। लघुत्तम समापवर्तक LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, ये किसी भी स्टैंडर्ड में कहीं भी आपको LCM निकालने की आवश्यकता वो पड़ जाती है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको LCM निकालना बताता हूँ। मान लीजिए 12, 24 और 36, इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखिए 12, 24, 36। फैक्टर करके भी अलग अलग आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो है इस तरह से फैक्टर कर लीजिए कितने कितने आएंगे। सबसे पहले हमने 12, 24, 36 यहाँ पे लिख लिया, तो 2 से भाग करेंगे। 2 से 12 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 6। अब 24 को भाग करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, और 36 को भाग करेंगे तो ये आपको 18 आ जाएगा। उसके बाद फिर भाग करिए, तब तक 2 से भाग करते चले जाइए जब तक वो संख्याएं पूरी पूरी 2 से काटने के बाद 1 ना आ जाए। उसके बाद 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह से आप भाग करेंगे। उसके बाद 2, 6 को भाग करेंगे, ये 3 और ये 6 आ गया, और ये आपका 9 आ गया। अब देखिए, 2 से 3 भाग नहीं होगा, 9 भी भाग नहीं होगा, लेकिन 6 भाग हो जाएगा। इसलिए एक बार और 2 से भाग करेंगे। अब इसमें यहाँ 3 का 3 लिखेंगे, और 2 तिया 6, और ये 9 का 9 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 3 को भी जो संख्या भाग हो जाएगी उसी को 2 से भाग करके उसके नीचे लिखेंगे। अब इसमें 2 से कोई भी संख्या भाग नहीं जाएगी, तो ये 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 तिया 9। अब फिर आप 3 से भाग करेंगे, 1, 1 और 1। जब तक नीचे 1, 1 ना आ जाए तब तक आप भाग करते चले जाइए। और अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अब देखिए LCM, और ये बराबर हो जाएगा। अब ये जो फैक्टर आए हैं इन सब का हम गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा में 3, और गुणा में 3, और बराबर 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, और तिया 72। इसका आंसर 72 आ गया। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे हम 12, 24 और 36 से डिवाइड करें तो वो पूर्ण विभाजित हो जाए। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, यदि हम उसको 12 से भाग करें तो वो पूर्ण विभाजित हो जाए, 24 से भाग करें तो वो पूर्ण विभाजित हो जाए, और 36 से भाग करें तो भी वो पूर्ण विभाजित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो अब आप इसमें देखिए, जो आपका 12, 24, 36 का लघुत्तम समापवर्तक जो 72 आया है, अब इसको यदि आप 12 से भाग करेंगे तो 12 छिक 72 पूरा पूरा कट जाएगा। 24 से भाग करेंगे, 24 तिया 72 पूरा पूरा कट जाएगा, और 36 से भाग करेंगे तो भी ये पूरा पूरा कट जाएगा, 36 दूनी 72। तो 72 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है कि जिसे 12, 24 और 36 से भाग करने पर पूरा विभाजित हो जाए। 72 से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, 72 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसे हम 12, 24, 36 से भाग करें और वो पूरी पूरी कट जाए। तो ये 12, 24, 36 का जो है एलसीएम आ गया है, और जिसका आंसर है 72। दूसरा सवाल और देख लीजिए इसी पे। अब मान लीजिए दूसरा सवाल देख लीजिए।
15 और ये 18 और ये 20। चलो ये ले लीजिए 15, 18, 20। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसका एलसीएम तरीका वही रहेगा, भाग विधि। 15, 18 और 20, इसको अब देखिए पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से 15 पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, तो ये 15 का 15 आ जाएगा। 18 को भाग करेंगे, 2 निम्मा 18, और 10 को भाग करें, 20 को भाग करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। 2 से फिर भाग करेंगे, क्योंकि 2 से 15 भाग नहीं होगा, 9 भी भाग नहीं होगा, 10 भाग हो जाएगा 2 से, इसलिए फिर दोबारा से 2 से भाग करेंगे। ये 15 और ये 9 और ये 2 पंजे 10। यदि एक भी संख्या 2 से भाग हो रही है तो आप उसी को भाग करेंगे, और जो संख्या भाग नहीं होती उनको हम एज इट इज अगले नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए ये 15, 9 और 5, कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं होगी, तो अब आप हम देखेंगे 3 से भाग करेंगे, तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, और ये 5 भी भाग नहीं होता, तो ये 5 का 5 उतार देंगे। अब देखिए 3 एक संख्या बच रही है यहाँ पे, तो ये 3 से हम फिर भाग करेंगे, तो ये 5 एज इट इज, और 3 एकम 3 और 5 एज इट इज उतारेंगे। अब देखिए 3 से अब यहाँ कोई भाग नहीं होगा, आगे हम 4 से कोई भाग नहीं होगा, तो अब हम एक संख्या ले लेंगे 5। 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, एक एज इट इज है, और ये आप 5 एकम 5। तो अब ये आगे एक आ गया, इसके आगे भाग नहीं जाएगा, इसलिए 15, 18 और 20 का जो एलसीएम है, अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, ये जो इसके जो फैक्टर आए हैं इन सब की हम आपस में गुणा करेंगे, और 2 गुणा 2 गुणा में 3 और गुणा में 3 और गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। अब देखिए 2 की 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। इन सबकी गुणा करेंगे, जितने भी हमारे ये गुणनखंड आए हैं, जो फैक्टर आए हैं, इनको भाग करने के बाद 2 दूनी 4, 4 की 3 में करेंगे, 4 तिया 12, 12 की 3 में करेंगे 36, और 36 पंजे हो जाएगा 180। तो इसका जो एलसीएम आया है वो 180 आ गया। यानी 180 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको 15 से भाग देंगे तो वो पूरी पूरी कट जाएगी, 18 से भाग देंगे तो वो पूरी पूरी कट जाएगी, और 20 से भाग देंगे तो वो पूरी पूरी कट जाएगी। अब देखिए 15 से यदि आप 180 को भाग देते हैं तो ये आपका आ जाएगा, 15 को 180 से भाग देंगे तो ये 12 आ जाएगा। 15 से 180 को भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 12 आ जाएगा। और 18 से 180 को भाग देंगे तो 18 धाए 180, तो ये पूरा पूरा कट गया। और 20 से जब हम 180 को भाग देंगे तो 20 निम्मा 180, तो 20 से भी 180 को भाग देने पे पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो ये है 180 15 18 20 का एलसीएम। दोबारा सुन लीजिए, एलसीएम जो है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिस संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे पूरा पूरा भाग देने पर वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब जैसे 15 18 20 का ये आया, तो इन संख्याओं से अगर हम इसको भाग देंगे तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी आप संख्या ले लीजिए जिसका एलसीएम निकालना है, तरीका सबका वही है। तो यहां जितने भी ये आपके वेक्टर आ जाएंगे इन सब की हम आपस में गुणा करके लिखेंगे तो ये आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी तरह से हम आगे आपको एलसीएम
SCF के ऊपर और भी सवाल लेकर के आएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लेके आएंगे। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल का फ़ायदा उठा सकें। और आज के लिए बस थैंक यू वेरी मच।